वर्ष के बाद सत्संग कार्यक्रम फिर से शुरू हो गए हैं। इस दौरान संगत का भरपूर उत्साह देखने को मिला। निरंकारी सत्संग भवन यमुनानगर में 2 वर्ष से बंद सत्संग कार्यक्रम फिर से शुरू हो गए, जिसकी अध्यक्षता संयोजक बलदेव सिंह जी ने की। उन्होंने बताया कि निरंकारी भवन यमुनानगर में अंतिम सत्संग कार्यक्रम 13 मार्च 2020 को हुआ था। उसके उपरांत कोरोना महामारी भारतवर्ष में आ गई, जिसके कारण सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए और दिल्ली मंडल से आए आदेश को मानते हुए सत्संग कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए और लगभग 2 वर्ष तक सत्संग नहीं हुए। और अब इसका सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेश से 27 फरवरी 2022 से पूरे भारतवर्ष के निरंकारी सत्संग भवन में सत्संग कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि यह सत्संग कार्यक्रम सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही किए जाएंगे। 2 वर्ष बाद हुए सत्संग कार्यक्रम में संगत का भरपूर उत्साह देखने को मिला। सत्संग हॉल में जाने से पहले सभी श्रद्धालुओं को सैनिटाइज किया जा रहा था और मास्क पहन कर आने का आदेश पहले से ही दे दिया गया था। फिर भी जिस साथ संगत के पास मास्क नहीं थे, उनको मंडल की तरफ से मास्क देकर ही अंदर भेजा जा रहा था और उचित दूरी में बिठाया जा रहा था ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। संयोजक बलदेव सिंह जी ने बताया कि पिछले 2 वर्ष में संत निरंकारी मिशन ने सरकार के साथ मिलकर कोरोना महामारी में भरपूर सेवाएं की हैं, जिसमें सर्वप्रथम रेड क्रॉस के साथ मिलकर शुरुआत में ही रोजाना लगभग 4000 से ऊपर खाने के पैकेट बांटे गए और उसके उपरांत प्रशासन के आदेश से प्रवासी मजदूरों को भी निरंकारी भवनों में ठहराकर होम शेल्टर के रूप में परिवर्तित किया गया। तदुपरांत प्रशासन को पीपी किट्स कम होने पर पीपीई किट्स भी प्रशासन को उपलब्ध कराई गई। वही समय समय पर जब दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, तब निरंकारी भवन यमुनानगर में 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर युक्त बेड का कोविड-19 सेंटर भी बनाया गया, जिसकी प्रशासन ने भरपूर प्रशंसा की। और अब पिछले लगभग 1 वर्ष से निःशुल्क टीकाकरण अभियान भी निरंतर निरंकारी भवन में चलते रहे, जिसमें 4 दिन का मेगा वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया और लगभग पिछले 1 वर्ष में निरंकारी भवन में लगभग 40,000 से ऊपर भाई बहनों का टीकाकरण भी किया गया। वहीं मिशन ने कोरोना काल में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री राहत कोष और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में भी धनराशि प्रदान की थी, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी सहित अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्वीट कर प्रशंसा व्यक्त की थी। उसके बाद संगत वैक्सीनेशन चलता रहा। यहाँ प्रवासी ठहरे, पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रवासियों के लिए ख्याल रखा गया। अब की व्यवस्था करनी, जबकि नहाने धोने के लिए सब कुछ समाज सारा ही देना पड़ता है। और पहले बैच को तो यहाँ तक भी किया गया कि जो उनको एक थाल और गिलास पहले ही दे दिया गया था, जिस दिन वो आए थे कि लिए अपने पास रखें, कि आप ही होएंगे इसको और आप ही इसको इस्तेमाल करें। मुझे श्रीपाल जी के पास उनका अक्सर फोन आता, कहते जी आपके वहाँ का प्यार हमें याद आता है। कहते अब हम इधर नहीं आएंगे, हमें जो आपने हमें सिखाया है उसी की ओर लेकर के हमने अपना काम शुरू कर दिया। अब हमारा काम यहाँ पे बहुत बढ़िया चलता है। 75% हाल भरा होगा, तो दास ये चाहेगा कि हमारा भी नाम उस स्टेशन में आ जाए और संगत में आ जाए कि ये अगर संगत का समय 9:30 है तो 9:30 बजे ये हाल भरा होगा। संगत में तो आना ही है, सत्संग तय है कि हमने सत्संग में जाना है। तो जो काम निपटा करके निकलना चाहते हैं, या तो फिर वो बाद के लिए छोड़ दें और या फिर सुबह जल्दी उठ करके, क्योंकि समय के आपने जितने भी प्रोग्राम हुए सब में देखा कि सतगुरु माता जी राइट टाइम आकर के उन्होंने स्टेज पे विराजमान और सत्संगत पूरे टाइम पे, भले ही उनको 5 मिनट मिले हैं, भले ही 4 मिनट मिले हैं, भले ही 10 मिनट मिले हैं, यदि जो समय होता था उससे 1 मिनट पहले उन्होंने प्रोग्राम डाल दिया। सबसे पहले तो हम डैन साई चैनल की ओर से सभी जो भी श्रद्धालु निरंकारी मिशन मंडल यमुनानगर से जुड़े हैं उनको बधाई देना चाहेंगे कि लगभग 2 वर्ष के उपरांत यहाँ पर आने का सौभाग्य सभी श्रद्धालुओं को मिला है। आज जितने भी यहाँ पर जो लोग यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिली है, किस प्रकार का रुझान मिला है और क्या कहना चाहेंगे आज के इस विषय में? ऐसे तकरीबन ये जब 23 तारीख को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपार कृपा की कि हमें ये सत्संग करने की इजाज़त दे दी गई, तो उसी के साथ सभी में ये एक खुशी की लहर थी। और आज देखने को भी मिला
लेकिन इसके साथ ही इस बात की भी खुशी हुई कि सभी ने कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो किया। सभी मास्क लगा करके आए और डिस्टेंसिंग भी ठीक रखी, यानी सभी ने सहयोग किया जी। और ये एक बहुत बढ़िया उपलब्धि है कि इतनी तादाद में आना और सभी कुछ नॉर्म के हिसाब से ठीक करना, ये सतगुरु माता जी की अपार कृपा से संभव हुआ है। और इन्हीं की कृपा से उम्मीद है कि आगे भी ये और इसी तरीके से जैसे जैसे हमें आदेश आते रहेंगे वैसे ही ये कार्य होते चलेंगे। जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तो जो भी जारी दिशा निर्देश हैं, कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं, इसके अलावा भी जो आपके दिल्ली से किस प्रकार के आदेश जारी हुए हैं कि जो भक्तजन हैं यहाँ पर आते हैं, किस प्रकार के निर्देश दिल्ली हैं? से हमें यही आदेश कि जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाइडलाइंस है, जैसे डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का, ये अपना मास्क लगाना जी। और सैनिटाइजेशन, तो पहले तो हमने अपने हाल को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया, तो उसके बाद जितने भी हमारे आज संत महात्मा आए हैं सभी को बकायदा पहले ही उनके हाथ सैनिटाइज कराते रहे हैं। और फिर भी जो नहीं थे वो अंदर आकर के, जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क देते रहे हैं। सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के आदेश हमें ऊपर से ही मिले।